पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि इंद्र भगवान कर्ण से सारी प्रतिज्ञाएं कराने के बाद भी अपना दान मांगने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि मेरी अभिलाषा इतनी बड़ी है, मेरी मांग इतनी बड़ी है कि आप अगर नहीं दे पाएंगे तो आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। और फिर ऐसा निर्दोष चंद्रमा, निष्कलंक चंद्रमा, विधु चंद्रमा को कहते हैं, यह पृथ्वी कहाँ पाएगी और मुझे भी कलंक लगेगा कि मैंने एक महान व्रती का व्रत भंग कर दिया। तो इससे अच्छा है कि आपने अगर स्वीकार कर लिया देना तो मैं सब कुछ पा गया। अब आप मुझको विदा दीजिए और अब मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन कर्ण कहता है कि नहीं, बड़ी अभिलाषाओं का होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये बड़ी अभिलाषाएं ही, बड़ी इच्छाएं ही हमको कार्यशील रहने के लिए प्रेरित करती हैं। वे हमें सक्रिय बनाती हैं, प्रयत्नशील बनाती हैं। अगर ये हमारी कोई इच्छा नहीं होगी तो फिर हम कोई कार्य भी नहीं करेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए बड़ी जो इच्छाएं हैं वह हमारे लिए वंदनीय हैं, ग्राह्य हैं, त्याज्य नहीं है। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य और त्याज्य का मतलब छोड़ने योग्य। तो हमारी अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षाएं वह ग्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि वो हमको आगे बढ़ाती हैं। इसलिए उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि यह राधा का पुत्र नहीं दे सकता। धन, धाम, धरा, या कहिए तो मैं स्वयं अपना प्राण दे दूँ, या मैं सदैव भी आपके साथ चल करके जीवन भर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आपके चरणों को धोने के लिए या आपकी पूजा की वस्तुएं साकल्य ढोने के लिए मैं तैयार हूँ। कि आप जो भी कहिए, इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। और हम प्रायः देखते हैं कि हम अपने वचनों की दृढ़ता प्रमाणित करने के लिए अपने माता पिता का नाम लेते हैं या माता पिता की कसमें खाते हैं। तो कर्ण भी कहता है कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु अदेय नहीं है, इसलिए आप मांगिए। तो मैंने ऐसा याचक नहीं देखा जो शर्त लगाने के बाद भी, शर्त मान लेने के बाद भी मांगना नहीं चाहता है। आप कहिए तो। अतः कर्ण कह उठता है कि भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूँ, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूँ। या यदि साथ लिवा चाहें जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूँगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूँगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूँगा चरणों को धोते धोते। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयस की मृत्यु अगर करूं एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण का हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं निज घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर हो मन को। तो जब इंद्रदेव इनकार कर गए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कर्ण दृढ़तापूर्वक कहता है कि नहीं, आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं। दुनिया में कोई भी वस्तु मेरे लिए अदेय नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे यह राधा का पुत्र नहीं दे सकता है। आप मांग कर तो देखिए। तब वही कहता है कि धन धरा धाम जो भी चाहिए, या सदैव आप मुझको ही ले जाना चाहते हैं, कहिए तो अपना सिर काट कर चढ़ा दूँ, या ये फिर सदैव आपके साथ चलूँ। तो कर्ण ये इंद्रदेव जो होते हैं वह कुछ संकुचित होते हैं, और फिर वह कहते हैं कि मैं
न तो धन धरा धाम मान करके अपना घर भरने आया हूँ, और न मैं एक राजा को अपना नौकर ही बनाने आया हूँ कि सदैव मैं आपको ले चलूँ, बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें कि धर्म को और बल मिले, धर्म और उत्कृष्ट हो, आपकी कीर्ति और फैले और उज्जवल हो। इसलिए अगर आपको देना है तो फिर मुझे कवच और कुंडल दे दीजिए। और कवच और कुंडल का नाम सुनते ही कर्ण के शरीर में बिजली सी कौंध जाती है, एक बार में ही उसको सारी बातें समझ में आ जाती है, पूरे शरीर में बिजली दौड़ जाती है और वह समझ जाता है कि यह तो भगवान इंद्र हैं, क्योंकि सूर्य भगवान ने उसको पहले ही सावधान कर दिया था। लेकिन उसकी जो प्रतिज्ञा थी कि पूजा के समय जो भी आएगा उसको वह मनमाना दान देगा, इसलिए वह उससे पीछे नहीं हटता है और कहता भी है कि वो तो आप ही भगवान इंद्र हैं जो अर्जुन की राह को निष्कंटक बनाने के लिए वह मुझसे कवच और कुंडल चाहते हैं। चलिए, इससे तो दो बात हुई। यहाँ तो हम देखते हैं कि अगर मनुष्य में सद्गुण हो तो स्वर्ग भी मनुष्य धरती पर उतर आता है, या देवता भी मानव के सामने हाथ फैलाते हैं। और दूसरी बात कि यह मेरे सिवाय किसी के पास कवच और कुंडल नहीं था, तो अगर हमारी जीत भी होती है तो लोग कहेंगे कि मैं कवच और कुंडल के बल पर जीत गया। इसलिए अच्छा ही हुआ कि यह कवच और कुंडल लेकर के आपने मुझे अर्जुन के बराबर बना दिया, सबके बराबर बना दिया। तो इस तरह से आपने मेरा उपकार ही किया, मुझ पर एहसान ही क्या किया। और यहाँ पर दूसरे शब्दों में हम कहें तो यहाँ पर कर्ण की महानता देखते हैं कि यह कवच और कुंडल उसका एक तरह से जीवन था, उसका सुरक्षा कवच था जो भगवान सूर्य ने उसको प्रदान किया था। लेकिन आज कवच कुंडल के रूप में वह अपना जीवन दान देते हुए भी दुखी नहीं होता है, बल्कि आज भी खुश है कि आज मैं दूसरे के बराबर हो गया। तो यह उसके चरित्र की महानता है, जिस पर फिर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए